नमस्कार। हिंदी बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में हम सुमित्रा नंदन पंत की मौन निमंत्रण कविता का अगला भाग पढ़ रहे हैं। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वार, सिंधु से मतकर फेनाकार, बुलबुलों का व्यापक व्याकुल संसार, बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा जब लहरों से कर मौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। एक अज्ञात निमंत्रण की बात सुमित्रा नंदन पंत इस कविता में कर रहे हैं। वो कहते हैं क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, माने जल शिखरों को, माने कि जल शिखर कौन हुए? बादल। जब क्षुब्ध माने दुख, परेशान, दुखी या कि चंचल। क्षुब्ध वैसे नाराज शब्द के लिए आता है। वात माने वायु। जब हवा से टकराकर बादल सिंधु में मतकर फेनाकार, जब सिंधु को मतते हैं, जब समुद्र का मंथन करते हैं और उससे जो फेन निकलते हैं, जो झाग निकलते हैं, बुलबुलों का बुलबुलों, और उससे जो बुलबुले उठते हैं उनका व्याकुल, वो बुलबुले कितने व्याकुल दिखते हैं, माने कितना उनमें गति कितनी तीव्र होती है उनकी, वो कितने ऐसे लगते हैं जैसे कितना व्याकुल है। उनका जो व्याकुल संसार है, वो व्याकुलता ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी पीड़ा, बिथुरा माने पीड़ा, वो पीड़ा है जो कि आवाज बना बिथुरा देती अज्ञात। उनका, उन बुलबुलों का, उन फेनों का इस तरह से व्याकुल होकर इधर उधर विचरण करना मानो किसी अज्ञात पीड़ा को जन्म देता है। और वो उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। और उन वो बुलबुले लहरों पर सवार होकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे आवाज देते हैं, न जाने कौन। उन लहरों के माध्यम से, उन बुलबुलों के माध्यम से मुझे निमंत्रण देता है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ से में भोर, विश्व को देती है सब जब बोर, विहग कुल की कल कंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। स्वर्ण माने जब सुबह होती है तो स्वर्णिम आभा होती है चारों तरफ, तो वो स्वर्णिम आभा, सुबह सुख का समय होता है, सब अच्छा लगता है, भला लगता है। सुख, श्री माने चारों तरफ, शुभ, सौरभ माने सुगंधित। जब ये सब भोर के लक्षण हैं, ये सब भोर की विशेषताएं हैं, प्रातः की विशेषताएं हैं। ऐसी प्रातः विश्व को देती है जब भोर, जब सारा का सारा विश्व इन सब चीजों में डूबा हुआ होता है। विहग कुल की कल कंठ हिलोर, और पक्षी समुदाय के कंठ की सुंदर आवाज मिला देती भू नभ के छोर, इतनी तीव्र होती है कि वो आकाश से लेके धरती तक गुंजायमान होती है। न जाने अलस पलक दल कौन, पता नहीं समझ पाता मैं कि उस समय उस अलसाई हुई पलकों को कौन खोल देता है और मेरे मौन को कौन तोड़ना चाहता है। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँगता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँगता एक साथ संसार, जब सारा का सारा संसार अंधकार में एक साथ डूबा हुआ होता है, ऊँगता रहता है, सोया हुआ रहता है, निद्रा में होता है। भीरू झिंगुर कुल की झनकार, झिंगुर रात को बोलते हैं, तो झिंगुर कुल माने झिंगुर समुदाय की, भीरू माने डरपोक, क्योंकि अंधेरे से शायद झिंगुर डरते हैं इसलिए रात को वो बोलते हैं, और जैसे ही आप उजाला कर देते हैं, रोशनी होती है, तो झिंगुर नहीं बोलता। तो कभी कहता है कि डरपोक, डरे हुए झिंगुर कुल का, झिंगुर समुदाय की जो झनकार है, जो उनकी वाणी है, कपा देती तंद्रा के तार, और उनका निरंतर की बोलना, तंद्रा माने नींद रूपी जो तंद्रा है उसको कंपा देती है, उसको तोड़ देती है। न जाने खद्योतों में, खद्योत जुगनुओं को कहते हैं। जुगनू शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, एक कीट होता है जो कि रात के समय चमकता है, अंधेरे में वो एक रोशनी देता है, रोशनी में चमकता है, वो अपनी ही रोशनी से गतिविधि करता है। तो कहते हैं न जाने कौन ऐसी अंधकार में, कभी कहता है कि पता नहीं कौन जुगनुओं से मुझे पथ दिखलाता है, मतलब जुगनुओं की रोशनी में पता नहीं कौन मुझे पथ दिखलाता है, मुझे रास्ता दिखलाता है। अभिप्राय कि जुगनू मेरा राह दिखाने के लिए मुझे आ जाते हैं, जबकि अंधकार में कोई कुछ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन झिंगुर मुझे मेरी तंद्रा, मेरी निद्रा को तोड़ते हैं, और जुगनू मुझे राह दिखाते हैं कि मैं कहीं चल पड़ूं। धन्यवाद।